Okay dear, so we were discussing about the coarctation of the aorta, right? अब जैसे कि मैंने आपको बताया था aortic narrowing near insertion of the ductus arteriosus juxtaductal या तो फिर just distal to the left subclavian artery, right? Just distal to the left subclavian artery. That basically means कि ये है आपके पास क्या चीज़? ये है आपके पास, where is that? Yeah, it's here. So this is your left subclavian artery. Okay, just distal to that, बिल्कुल left subclavian artery के नीचे वाला जो एरिया है, राइट, वहाँ पे क्या होता है? वहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है एओर्टा का, राइट? उस कॉन्स्ट्रिक्शन को आप कॉन्स्ट्रिक्शन भी कह सकते हो, नैरोइंग भी कह सकते हो, या तो फिर कोआर्क्टेशन भी कह सकते हो। फाइन, ओके। तो यहाँ पे क्या होता है? कोआर्क्टेशन होता है एओर्टा का। increased flow proximal to and reduced flow distal to the coarctation. That basically means कि क्या है कि ये जो हमारे पास है जहाँ पे coarctation हुआ है, राइट, coarctation से पहले वाला जो एरिया है, यहाँ पे जितना भी ब्लड होता है, राइट, वो ब्लड, उस ब्लड में क्या होता है? हाई प्रेशर होता है। दैट बेसिकली मीन्स कि वो ब्लड हाई प्रेशर के साथ हमारे राइट लिम्ब को, हमारे हेड एंड नेक को, हमारे लेफ्ट जो हमारे पास है आर्म, राइट, वहाँ पे बहुत ही प्रेशर के साथ जाता है। लेकिन हमारे जो लोअर लिम्ब है, लोअर लिम्ब को ब्लड सप्लाई बहुत ही कम होता है। किडनीज, लोअर लिम्ब, क्यों? क्योंकि यहाँ पे क्या है? रास्ते में एक नैरोइंग, एक स्टेनोटिक एरिया या तो फिर एक कॉन्स्ट्रिक्शन है, राइट, जिसकी वजह से ब्लड हमारे अपर एओर्टा से लोअर एओर्टा में सही से या आसानी से नहीं जा पा रहा। ओके, सो then we have associated with Turner syndrome. Now Turner syndrome, I hope you know this, कि Turner syndrome क्या है? नॉर्मली फीमेल्स के अंदर कितने क्रोमोसोम्स होते हैं? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस, उनके अंदर दो क्रोमोसोम्स होते हैं, राइट? ओके, लेकिन टर्नर सिंड्रोम वाले जो फॉर एग्जांपल पेशेंट्स होते हैं, स्पेशली फीमेल्स, राइट, उनके अंदर एक्स, वन एक्स क्रोमोसोम है। ओके, सो विल स्टडी अबाउट द टर्नर सिंड्रोम इन डिटेल। ओके, सो द नेक्स्ट वन इज ऑब्वियसली bicuspid aortic valve found in more than two out of three cases and intracranial aneurysms. So it basically means कि इसके कितने associations है? Three associations, right? The very first one is the Turner syndrome, ये इसका पहला association है। दूसरा है इसका bicuspid aortic valve और तीसरा है intracranial aneurysm. Okay, so three associations। अगर आपने फॉर एग्जांपल याद रखना है, so the most important one is the Turner syndrome, कि coarctation of aorta has association with Turner syndrome, right? More common among male sex, that basically means कि ये males के अंदर ज़्यादा होता है। फॉर एग्जांपल 2:1, राइट, मतलब मेल के अंदर ये ज़्यादा होता है कंपेयर टू फीमेल्स। ओके, उसके बाद एक कॉम्प्लिकेशंस इंक्लूड हार्ट फेलियर। अब हार्ट फेलियर कैसे होता है? दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि ये है आपके पास कौन सा वाला? ये है आपके पास लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट? और ये लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल बहुत ही प्रेशर के साथ इस ब्लड को पुश करता है नॉर्मली, राइट? और ये क्या होता है कि ये ब्लड जब यहाँ पे आता है, राइट, हमारे एओर्टा के अंदर, तो यहाँ पे ब्लड को क्या है कि ब्लड को एक तो हमारे राइट, लेफ्ट आर्म्स में जाना चाहिए, उसके अलावा हमारे हेड एंड नेक में। ओके, इंक्लूडिंग दैट इस ब्लड को आगे चले जाना चाहिए अब, राइट? फॉर एग्जांपल आफ्टर सप्लाइंग आवर अपर लिम्स एंड आफ्टर सप्लाइंग आवर हेड एंड नेक, इस ब्लड को अब आगे की तरफ जाना होगा, राइट, ताकि ये हमारे लोअर लिम्ब को, हमारे किडनीज को ब्लड सप्लाई कर सके। लेकिन क्या होता है जब यहाँ पे नैरोइंग होती है, ओके, तो यहाँ पे जो है ब्लड का प्रेशर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है। फाइन, यहाँ पे जब ब्लड का प्रेशर बढ़ता है तो ये हमारा लेफ्ट वेंट्रिकल क्या करता है? लेफ्ट वेंट्रिकल अगेंस्ट दिस प्रेशर क्या करता है? ये अगेंस्ट दिस प्रेशर ये ब्लड को पुश करता रहता है, पुश करता रहता है फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड। जब ये फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड इस ब्लड को पुश करेगा अगेंस्ट दिस हाई प्रेशर एओर्टा, राइट, तो ये जो हमारे पास है लेफ्ट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होगा? लेफ्ट वेंट्रिकल के ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा बढ़ेगा। ओके, बहुत ज़्यादा स्ट्रेस बढ़ेगा, इसके अंदर फोर्स ज़्यादा होगा। तो जाहिर सी बात है जहाँ पे फोर्स और स्ट्रेस ज़्यादा होगा वहाँ पे क्या होगा? वहाँ पे हाइपरट्रॉफी होती है। ओके, राइट, वहाँ पे क्या होती है? हाइपरट्रॉफी। फाइन, दिस इज़ वेरी ऑब्वियस यार। आप फॉर एग्जांपल जिम के अंदर जाते हो तो आप जिम में क्या करते हो? जिम में सबसे पहले आप फॉर एग्जांपल बाइसेप्स ट्राइसेप्स मारते हो, राइट? आप क्या करते हो? आप अपने मसल्स के ऊपर, बाइसेप ट्राइसेप के ऊपर आप प्रेशर ज़्यादा करते हो, राइट, उनके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा करते हो। वज़न आप फॉर एग्जांपल उठाते हो तो उससे क्या होता है? आपके बाइसेप ट्राइसेप मसल्स के ऊपर प्रेशर ज़्यादा होता है, उनके अंदर स्ट्रेस जनरेट होता है। स्ट्रेस जनरेट होने की वजह से उनका जो साइज़ है, सेल्स का जो साइज़ है वो क्या होता है? इंक्रीज़ होता है, राइट? जब सेल्स का साइज़ इंक्रीज़ होगा उसको हम क्या कहेंगे? हाइपरट्रॉफी ऑफ द बाइसेप मसल, हाइपरट्रॉफी ऑफ द ट्राइसेप मसल। उसके बाद आपके बाइसेप ट्राइसेप मसल बड़े दिखेंगे, राइट?
बड़े दिखेंगे। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आपका जो हार्ट जब ये ओवर फंक्शन करता है, राइट, जब इसके ऊपर स्ट्रेस ज़्यादा आता है, जब इसके ऊपर फॉर एग्जांपल प्रेशर ज़्यादा आता है, राइट, तो ये क्या होता है, इसके जो फॉर एग्जांपल सेल्स है मायोकार्डियल सेल्स, उनकी होती है हाइपरट्रॉफी। ओके, हाइपरट्रॉफी। अगर आपने फॉर एग्जांपल हाइपरट्रॉफी वाले कंडीशन को ठीक नहीं किया तो ये जो हार्ट है हमारा ये फेल हो जाता है बाद में। ओके, हाइपरट्रॉफी के बाद ये क्या होता है, dilated and then it will lead to the failure। ओके, सो हार्ट फेलियर होता है इससे। अंडरस्टूड नाउ? तो ये आ गया आपके पास हार्ट फेलियर। उसके बाद है एओर्टिक रप्चर। दिस इज समथिंग रियली रियली ऑब्वियस। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये हमारे लेफ्ट हार्ट से ब्लड, लेफ्ट हार्ट ब्लड को बहुत ही प्रेशर के साथ पुश करता है। ओके, यहाँ पे इनटू दी एओर्टा। अब एओर्टा के अंदर ऑलरेडी इतना ज़्यादा प्रेशर, और लेफ्ट वेंट्रिकल भी बहुत ही प्रेशर के साथ ब्लड को पुश करता है इनटू दी एओर्टा। और एओर्टा में क्या है, एओर्टा की जाहिर सी बात, इस तरह से वॉल्स है ना एओर्टा के, तो ये ज़्यादा प्रेशर के साथ जब ब्लड आता है, कभी कभी क्या करता है ये ब्लड इस एओर्टा को यहाँ पे एक टीयर के प्रोड्यूस करता है, टीयर प्रोड्यूस करता है, राइट। उस टीयर को हम क्या कहते हैं, डाइसेक्शन, राइट। ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से कि ये जो एओर्टिक वेल है, राइट, एओर्टिक वाल को ये हाई ब्लड प्रेशर कभी कभी क्या करता है, इसको ब्रेक करता है। ओके, इसको ब्रेक करता है। जब ब्रेक करेगा तो जाहिर सी बात है यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे एक फॉर एग्जांपल एक ब्रेक बनेगा। ओके, फाइन। इसको फॉर एग्जांपल यहाँ से टीयर करेगा तो जाहिर सी बात है कि यहाँ पे क्या होगा, दिस विल लीड टू द एओर्टिक डाइसेक्शन। ओके, एओर्टिक डाइसेक्शन, फाइन। डाइसेक्शन का मतलब है टीयर प्रोड्यूस करना। ओके, अच्छा, तो ये आ गया आपके पास एओर्टिक रप्चर। उसके बाद है एंडोकार्डाइटिस। एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है, लिसन वेरी केयरफुली। डू यू नो, यहाँ पे नहीं, यहाँ पे आपको बताता हूँ, राइट। एओर्टिक क्या नाम है इसका, एंडोकार्डाइटिस क्यों होता है। फॉर एग्जांपल दिस इज योर हार्ट, लिसन वेरी केयरफुली। ओके, राइट, दिस इज योर हार्ट। अब ये है आपके पास लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। आपको पता है हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, लेफ्ट वेंट्रिकल से यहाँ से एओर्टा निकलता है, सिंपल। ओके, लेफ्ट वेंट्रिकल से क्या निकलता है, एओर्टा। फिर यही एओर्टा जाहिर सी बात है हमारे हेड एंड नेक को, हमारे अपर लिम्स को सप्लाई करता है, फाइन। फिर यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे जो है इस तरह से कॉन्स्ट्रिक्शन होता है। ओके, यहाँ पे कॉन्स्ट्रिक्शन होता है, लिसन वेरी केयरफुली, राइट। तो ये है हमारे पास एओर्टा, और ये है एओर्टा का वो कॉन्स्ट्रिक्टेड एरिया। ओके, जिसको हमने कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा नाम दिया था, राइट। सो दिस इज कॉन्स्ट्रिक्शन या तो फिर कोआर्क्टेशन। यहाँ पे एक नैरोइंग है, राइट। अभी क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ से जब ब्लड आता है, इस ब्लड के अंदर जाहिर सी बात है यहाँ पे जो एओर्टा का एरिया होता है, यहाँ पे ब्लड प्रेशर बहुत बहुत ज़्यादा होता है। ओके, तो ये क्या करता है, ये ब्लड बहुत ही ज़्यादा कोशिश करता है, ट्राई करता है यहाँ से निकलने की, इस नैरो पार्ट से निकलने की कोशिश करता है, राइट। तो जैसे ही ये ब्लड इस नैरो पार्ट से निकलता है तो एकदम से ब्लड जो है ना ऐसे बर्स्ट करता है, राइट। ये स्प्रेड होता है इस तरह से पोस्ट, जहाँ पे फॉर एग्जांपल कंस्ट्रिक्शन है उसके बाद वाला जो एरिया है हमारे पास एओर्टा का, राइट, वहाँ पे एकदम से ब्लड क्या करते हैं, बर्स्ट करता है, राइट, स्प्रेड होता है। और वो क्या करते हैं, इन वॉल्स के साथ लगता है। ओके, इस वॉल के साथ, इस वॉल के साथ, इस वॉल के साथ लगता है, फाइन। क्योंकि ब्लड का प्रेशर जब यहाँ से निकलता है ब्लड, तो बहुत ज़्यादा प्रेशर होता है ब्लड में। ओके, फाइन। तो क्या होता है, जब इस वॉल के साथ लगता है ना ब्लड, ओके, विथ हाई वेलोसिटी, जब इस वॉल के साथ लगता है तो इस वॉल में क्या होता है, इस वॉल में इस तरह से छोटे छोटे से एंडोथेलियल सेल्स होते हैं, फाइन। तो ये जो फॉर एग्जांपल ब्लड बहुत ही प्रेशर के साथ इन एंडोथेलियल सेल्स के साथ लगता है, तो ये एंडोथेलियल सेल्स क्या होते हैं, एंडोथेलियल, लिसन, ओके, एंडोथेलियल सेल्स, राइट, ये डैमेज हो जाते हैं, फाइन। ये एंडोथेलियल सेल्स डैमेज हो जाते हैं, अंडरस्टूड नाउ। तो जैसे ही एंडोथेलियल सेल्स डैमेज होंगे उसके बाद जो हमारे बॉडी में फॉर एग्जांपल कोई एनी टाइप ऑफ बैक्टीरिया वगैरह जो होता है, राइट, दे कैन इजीली बाइंड विद दैट एंडोथेलियम, विद डैमेज्ड एंडोथेलियम, राइट। जहाँ से एंडोथेलियम डैमेज होता है उस साइट के साथ, उस एरिया के साथ, उस रीजन के साथ ये जो बैक्टीरिया वगैरह है ये आसानी से उसके साथ बाइंड करके वहाँ पे इन्फेक्शन कॉज कर सकता है। ओके, फाइन। सो दैट इज व्हाई वी कॉल इट endocarditis. And the next is cerebral hemorrhage due to Berry's aneurysm. Obviously I taught these Berry's aneurysm in the lectures of the neuroanatomy, but still Berry's aneurysm आप इस तरह आप इसको याद रख सकते हो कि हमारे ब्रेन के अंदर एक वेसल होता है, वो वेसल ड्यू टू दी हाई ब्लड प्रेशर रप्चर हो जाता है। ओके, आपको पता है ना, फॉर एग्जांपल ये है हमारे पास ब्रेन, ब्रेन के अंदर भी इस तरह से वेसल्स होते हैं छोटे छोटे से, राइट। तो वो एक वेसल होता है, राइट। वो वेसल जब रप्चर होता है उसको हम क्या कहते हैं, बेरीज एनेरिज्म, राइट। बेरीज एनेरिज्म कहते हैं उसको। और ये किस वजह से होता है, जब
ब्लड प्रेशर हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी में बहुत ज़्यादा होता है, स्पेशली इन द हेड एंड नेक। ओके, सो दीज आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा। अच्छा, अब जो आपने फॉर एग्जांपल बात याद रखनी है वो कौन सी है? सबसे पहले अपर एक्सट्रीमिटी हाइपरटेंशन। दिस इज़ वेरी ऑब्वियस कि हमारे अपर एक्सट्रीमिटी में हाइपरटेंशन होगा। क्यों? इन द लास्ट लेक्चर आई टोल्ड यू कि इसमें क्या होता है, यहाँ पे कोआर्क्टेशन है तो यहाँ से ब्लड आसानी से नीचे की तरफ नहीं जा पा रहा, जिसकी वजह से यहाँ पे ब्लड ज़्यादा होगा, राइट। और यही ब्लड इसके अंदर प्रेशर भी ज़्यादा होगा, राइट, क्योंकि यहाँ से ये हमारे लेफ्ट वेंट्रिकल से ये ब्लड आ रहा है, राइट। तो इस ब्लड के अंदर प्रेशर ज़्यादा होगा, जिसकी वजह से ये क्या करेगा, ये सारा ब्लड जाएगा हमारे अपर लिम्ब में, राइट, अपर लिम्ब एंड हेड एंड नेक में। ओके, और हमारे लोअर लिम्ब को बहुत ही कम ब्लड जाएगा, राइट। तो इसीलिए जब फॉर एग्जांपल हम ब्लड प्रेशर चेक करते हैं तो हमें ब्लड प्रेशर हमारे अपर लिम्ब में ज़्यादा मिलता है और लोअर लिम्ब में हमें ब्लड प्रेशर कम मिलता है। ओके, फाइन। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड एज ब्रेकियोफेमोरल डिले in lower extremities, right? The difference in blood pressure between the left and right arm can indicate the point of coarctation. अच्छा, कभी कभी जो coarctation है वो यहाँ पे होता है, okay, at these region before the subclavian artery, okay। तो at that time जब आप for example patient का blood check करते हो तो right side में आपको blood pressure ज़्यादा मिलता है और left side में आपको blood pressure कम मिलता है, okay, right। That will also help us in the diagnosis of the coarctation of the aorta, right। क्या है कि ये कॉर्क्टेशन यहाँ पे होता है, यहाँ पे नैरोइंग होती है। जब यहाँ पे नैरोइंग होगी तो हमारे राइट साइड ऑफ बॉडी को ज़्यादा ब्लड मिलेगा, हमारे हेड एंड नेक, और हमारे लेफ्ट साइड ऑफ बॉडी को यानी लेफ्ट आर्म को ब्लड कम मिलेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कॉर्क्टेशन है, सिंपल। सो यही चीज़ें यहाँ पे बताई गई है। उसके अलावा है हमारे पास एसिस्टोलिक एजेक्शन और कॉन्टिन्यूस मरमर में भी हर्ड इन द इंटरस्केपुलर रीजन। इंटरस्केपुलर रीजन का तो आपको पता होगा। फॉर एग्जांपल ये बैक बैक से मैं एक डायग्राम ड्रा करता हूँ आपके लिए, फाइन, ओके। ये बैक से है, राइट, मतलब आप पीछे से देख रहे हो इस पेशेंट को। अब यहाँ पे क्या होता है, फॉर एग्जांपल यहाँ पे हमारा एक बोन है विच इज कॉल्ड इज दी स्कैपुला बोन, राइट, ओके। फॉर एग्जांपल आप इसको सपोज कर ले, यहाँ पे जो एरिया है दिस इज कॉल्ड इज इंटरस्केपुलर रीजन, राइट। दो स्केपुला के बीच में जो स्पेस है दैट इज कॉल्ड इज दी इंटरस्केपुलर रीजन, राइट। तो यहाँ पे जब आप स्टेथोस्कोप रखोगे, स्टेथोस्कोप के जरिए आप चेक करोगे तो आपको क्या मिलेगा, मरमर मिलेगा। और वो मरमर किस लिए प्रोड्यूस होता है, लिसन वेरी केयरफुली। वो मरमर इसलिए प्रोड्यूस होता है, यहाँ पे मैंने आपको भी बताया था, राइट, कि ये ब्लड यहाँ से आता है बहुत ही प्रेशर के साथ, ओके। और आगे यहाँ पे रास्ता बहुत ही तंग है, यहाँ पे नेरोड है, राइट, नेरो रास्ता है। तो इसीलिए जब ये ब्लड इस नेरो रास्ते से फॉर एग्जांपल गुजर के निकलता है तो ये एकदम से यहाँ पे दीवारों के साथ, राइट, एओर्टा के दीवारों के साथ यहाँ पे लग जाता है। जिसकी वजह से क्या होगा, जैसे ही ये ब्लड फॉर एग्जांपल इस एओर्टा के वॉल्स के साथ लगता है ना, तो एकदम से वाइब्रेशन जनरेट होता है, राइट। दिस विल लीड टू दी वाइब्रेशन, फाइन। एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, राइट, ड्यू टू हाई टर्बुलेंस। एक वाइब्रेशन जनरेट होता है, उस वाइब्रेशन को हम स्टेथोस्कोप के जरिए सुन सकते हैं और उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं, ओके। उसी वाइब्रेशन को हम क्या कहते हैं, मरमर कहते हैं, राइट। और ये कब मिलता है हमें, ये कब फॉर एग्जांपल मिलता है, ये स्टार्ट होता है फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द सिस्टली, राइट। दैट बेसिकली मीन्स कि जैसे ही ये लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट, ये लेफ्ट वेंट्रिकल, लिसन वेरी केयरफुल, दिस आर वेरी इंपॉर्टेंट, ओके। लेफ्ट वेंट्रिकल जैसे ही कॉन्ट्रैक्ट करता है, राइट, कॉन्ट्रैक्ट करता है, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, ओके, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन टू द एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, राइट, एंड ऑफ द कॉन्ट्रैक्शन, हमें एक आवाज़ सुनाई देती है, राइट, ओके। दैट आवाज़ इज कॉल्ड एज द मरमर। और इसको हम क्या कहते हैं, इस टाइप ऑफ मरमर को जो कि हमें बिगिनिंग ऑफ कॉन्ट्रैक्शन से सुनाई दे till the end of the contraction, right, that type of murmur is called as the pansystolic murmur, okay, may be heard in the interscapular region, right। so ये आ गया आपके पास pansystolic murmur, right। उसके बाद है लोअर एक्सट्रीमिटी क्लॉडिकेशन, सिनकपी, एपिस्टेक्सिस। क्लॉडिकेशन क्या चीज़ है, आई एक्सप्लेन फॉर यू, राइट, क्लॉडिकेशन। उसके बाद है सिनकपी। सिनकपी बेसिकली मीन्स ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस, ओके, राइट, ट्रांजिएंट लॉस ऑफ कॉन्शियसनेस। फिर है एपिस्टेक्सिस, राइट, एपिस्टेक्सिस। जाहिर सी बात है, एपिस्टेक्सिस मीन्स ब्लीडिंग फ्रॉम द नोज, ओके, क्योंकि हमारे जो फॉर एग्जांपल ये वाला एरिया है, राइट, हमारे हेड एंड नेक में, वहाँ पे प्रेशर बहुत ज़्यादा होता है, सो दैट may लीड टू द एपिस्टेक्सिस। ब्लड प्रेशर ज़्यादा होता है वहाँ पे, एंड हेडेक में बी प्रेजेंट। इन इन्फेंसी क्रिटिकल कोआर्क्टेशन रिक्वायर्स अ पैटेंट डक्टस आर्टेरियोसिस फॉर सर्वाइवल, राइट। अब फॉर एग्जांपल अगर आपके पास एक पेशेंट आता है, राइट, वो पेशेंट है इन्फेंट,
राइट। सो इन दैट वेरी केस अगर आपको पता चले कि यहाँ पे कोआर्क्टेशन ऑफ एओर्टा है, तो आपने उसका जो फॉर एग्जांपल एक यहाँ पे एक रास्ता होता है, राइट, दैट इज कॉल्ड एज पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस विच आई एक्सप्लेन्ड इन द लास्ट लेक्चर। ओके, यहाँ पे क्या, यहाँ पे नैरोइंग है और यहाँ पे एक रास्ता है। ओके, यहाँ पे एक रास्ता है विच इज कनेक्टेड विद द pulmonary system, fine. I obviously explained this patent ductus arteriosus in the last lecture. Okay, वहाँ पे आप देख सकते हो। तो ये patent ductus arteriosus उनके सर्वाइवल के लिए हेल्प करता है, ओके, इन्फेंट्स में स्पेशली। So this is very important. Such infants may present in first few days of life with poor feeding, lethargy and tachypnea, and in eventual शॉक लाइक स्टेट व्हेन द पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज। तो जैसे ही पेटेंट डक्टस आर्टेरियोसस क्लोज होता है कुछ दिन बाद, राइट आफ्टर द बर्थ, तो ये जो पेशेंट्स है दे विल प्रेजेंट टू यू विद शॉक लाइक सिम्टम्स, शॉक लाइक स्टेट। ओके, फाइन। अच्छा, so during the newborn screening for a coarctation of aorta, differential cyanosis may be, okay, differential cyanosis may be seen with lower oxygen saturation in the lower extremities, postductal areas as compared with the right arm. अच्छा, so इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट बातें आपने याद रखनी है, राइट, फ्रॉम द प्रीवियस पेज स्पेशली, एक तो ये कि आपने इसकी एसोसिएशन याद रखनी है, ओके, किस चीज़ के साथ एसोसिएट करता है ये, उसके अलावा इसका लोकेशन आपने याद रखना है, दैट इज़ डिस्टल टू द लेफ्ट सबक्लेवियन आर्टरी। ओके, फाइन। इंक्लूडिंग दैट इसमें जो है आपको अपर एक्सट्रीमिटी में हाइपरटेंशन मिलता है, ओके, और ब्रेकियोफेमोरल डिले मिलता है, राइट, ब्रेकियोफेमोरल डिले। उसके अलावा अगर आप याद रख सकते हो दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ओके, पैनसिस्टोलिक मरमर मिलता है इसमें आपको, राइट। अच्छा, उसके बाद बेस्ट इनिशियल टेस्ट क्या है? बेस्ट इनिशियल टेस्ट, दिस इज समथिंग रियली रियली ऑब्वियस, ओके, कि echocardiography, this is the best initial test for the coarctation of the aorta and so many other कार्डियक प्रॉब्लम्स। उसके अलावा है डॉपलर कलर फ्लो। डॉपलर कलर फ्लो में आप क्या करते हो, आप ब्लड का फॉर एग्जांपल फ्लो चेक करते हो, राइट, कि ब्लड किस डायरेक्शन में फ्लो कर रहा है। और डॉपलर कलर फ्लो में आपको फॉर एग्जांपल जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड है वो आपको रेड दिखेगा, ओके, और जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा वो आपको ब्लू दिखेगा, फाइन। सो ये क्या है, एक किस्म का अल्ट्रासाउंड है। व्हेन यू विल प्रैक्टिस यू विल डेफिनेटली अंडरस्टैंड, ओके। उसके बाद इफ़ प्रेजेंटिंग लेट इन चाइल्डहुड और यंग एडल्टहुड अनट्रीटेड, चेस्ट एक्सरे विल डेमोन्स्ट्रेट कार्डियोमेगाली एंड पल्मोनरी कंजेशन। अब क्या है कि अगर फॉर एग्जांपल एक पेशेंट आता है, राइट, कॉन्ट्रेक्शन ऑफ एओर्टा के साथ, तो क्या है कि उसका जो फॉर एग्जांपल हार्ट है वो फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड क्या करता है, इस ब्लड को जो है अगेंस्ट दिस कॉन्स्ट्रिक्शन, राइट, वो इस ब्लड को पुश करता रहता है, पुश करता रहता है। और क्या होता है आफ्टर सम ईयर्स, राइट, उसका जो हार्ट है वो इस तरह से साइज में इंक्रीज करता है, क्योंकि हार्ट में क्या होता है, हाइपरट्रॉफी, राइट। सो दैट इज कॉल्ड एज द कार्डियोमेगली। कार्डियोमेगली आपको कब मिलता है, जब आप चेस्ट एक्सरे में चेक करते हो तो आपको कार्डियोमेगली यानी कि एनलार्जमेंट ऑफ द हार्ट मिलता है, ओके। उसके अलावा पल्मोनरी कंजेशन भी आपको मिलता है, ओके, इन इन्फेंट्स स्पेशली, एंड रिब नॉचिंग ऑफ द चेस्ट। क्या है कि रिब नॉचिंग वाला कॉन्सेप्ट मैंने एक्सप्लेन किया था स्टेप 1 में, बट स्टिल आई विल एक्सप्लेन टू यू, ओके। फॉर एग्जांपल क्या है कि ये है हमारे पास, फॉर एग्जांपल, ओके, जस्ट सपोज कि ये है, दिस इज़ नॉट अ थाई, दिस इज सपोज दिस इज स्टर्नम, ओके। ये हमारे पास स्टर्नम बोन है। स्टर्नम बोन को आपको पता है ना क्या है, उसके साथ रिब्स अटैच होते हैं हमारे, ओके, इस तरह से रिब्स अटैच होते हैं, फाइन, ओके। तो इस तरह से क्या होते हैं, रिब्स अटैच होते हैं, सिंपल, राइट। अब क्या है कि हमारे जो रिब्स होते हैं, रिब्स के नीचे से इस तरह से कुछ वेसल्स होते हैं, राइट, इस तरह से छोटे छोटे से वेसल्स होते हैं, फाइन, इस तरह से छोटे छोटे से वेसल्स होते हैं। और ये एक्चुअली में कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, दे आर जस्ट प्रेजेंट बिलो आवर रिब्स, ओके, बिलो आवर रिब्स, फाइन। तो क्या है कि जब ब्लड प्रेशर हमारे अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ज़्यादा होता है, ओके, जब अपर पार्ट ऑफ बॉडी में ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो ये जो हमारे पास रिब्स हैं, राइट, इनके नीचे मैंने आपको बताया था कि इनके नीचे क्या होते हैं, इनके नीचे होते हैं ब्लड वेसल्स, फाइन। तो ये जो रिब्स है आपको ये कैसे दिखेंगे, इनके नीचे, रिब्स के नीचे आपको इस तरह से ब्लड वेसल्स जब यहाँ पे इनके अंदर हाइपरटेंशन होता है, राइट, इन ब्लड वेसल्स के अंदर जब इनके अंदर हाइपरटेंशन होगा फॉर लॉन्गर टाइम पीरियड, फॉर मेनी मेनी ईयर्स, तो ये जो आर्टरीज होंगे हमारे पास ये इस तरह से डायलेटेड होंगे। डायलेटेड होने की वजह से ये जो इसके ऊपर जो बोन है, इस आर्टरी के ऊपर जो रिब बोन है, राइट, रिब केज, वो उस बोन को क्या करेगा, उस बोन को जो है कंप्रेस करेगा, उसके ऊपर प्रेशर डालेगा, जिसकी वजह से ये जो हमारा रिब बोन है ये क्या होता है, ये जो है इसके अंदर एक नॉच बन जाता है, राइट। इसको हम क्या कहते हैं, इसको कहते हैं रिब नॉचिंग, दिस इज कॉल्ड एज द रिब नॉचिंग, राइट। इसके पिक्चर आप सर्च कर सकते हो गूगल में, राइट, कि ये रिब नॉचिंग एक्चुअली में दिखता कैसे है, फाइन, ओके। यहाँ पे भी कुछ तस्वीरें हैं ऊपर लेकिन दे आर नॉट वेरी क्लियर, ओके। रिब नॉचिंग मिलता है आपको। तो ये है आपके पास। उसके अलावा है
कहाँ गया ये? यस, क्लासिक साइन ऑफ थ्री। फॉर एग्जांपल ये है आपके पास एओर्टा, राइट, और यहाँ पे नैरोइंग हुई है, राइट। आई एक्सप्लेन दिस इन स्टेप वन आल्सो, कि यहाँ पे या दिस वन, ओके, स्पेशली। अब यहाँ पे क्या है, फॉर एग्जांपल दीज यू कैन सी ऑब्वियसली विद द हेल्प ऑफ द चेस्ट एक्सरे, ओके, राइट। इसमें क्या है कि यहाँ पे एक ये वाला एरिया है जो आपको डायलेटेड नज़र आ रहा है, राइट, इस तरह से डायलेटेड है। उसके बाद ये वाला एरिया है जो यहाँ पे नैरो है, और नैरो के बाद फिर से एक एरिया है जो इस तरह से डायलेटेड है, राइट, ओके, इस तरह से डायलेटेड है। तो एक किस्म से अगर आप इसको देख लो, ये क्या बना रहा है, ये हमारे पास एक साइन बना रहा है, राइट। ये साइन क्या है, दिस इज कॉल्ड ए साइन ऑफ थ्री, क्यों? क्योंकि ये इस तरह से एक साइन बना रहा है, ओके, फाइन। और ये किस वजह से होता है? हाई ब्लड प्रेशर की वजह से, फाइन। यहाँ से जब हाई ब्लड प्रेशर, ये हाई ब्लड प्रेशर जब आता है एओर्टा के इस वॉल के साथ लगता है, तो ये वाला एओर्टा का जो वॉल है ये वीक हो जाता है, और ये एक्सपेंड होता है, राइट, इस तरह से पीछे की तरफ, एक एनोरिज्म की तरह ये पीछे की तरफ जाता है। तो एट 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 लास्ट हमें क्या मिलता है? इस तरह से एक साइन ऑफ थ्री मिलता है यहाँ पे, ओके, जब हम चेक करते हैं। सो दिस साइन ऑफ थ्री इज बेसिकली डायग्नोस्टिक फॉर द coarctation of the aorta, okay, fine, created by aortic wall indentation with pre and post stenotic dilation, okay. For example, this is listen, okay, this is actually pre stenotic dilation and this is post stenotic dilation, यहाँ पे है stenosis। so ये क्या बना रहा है? एक sign of 3 बना रहा है हमारे पास, okay। in older children and adults, in older children compensatory left ventricular hypertrophy may be seen on ECG। so left ventricular hypertrophy मैंने आपको बताया था कि these will be seen there, okay। so best initial treatment क्या है इसमें? if severe coarctation in infancy, prostaglandin E1 to maintain ductus arteriosus। आप पेशेंट को प्रोस्टाग्लैंडिन E1 दे दे, राइट, ओके, अगर इन्फेंट है आपके पास, फाइन, और उसके अंदर सीवियर कोआर्क्टेशन है, राइट। सो इन दैट केस यू विल गिव प्रोस्टाग्लैंडिन E1 टू मेंटेन डक्टस आर्टेरियोस पेटेंसी प्रायर टू सर्जिकल रिपेयर। एक तो आपने प्रोस्टाग्लैंडिन E1 देना है मैनेजमेंट में, ये आपने याद रखना है। दूसरा है इसका सर्जिकल रिपेयर, ओके। दीज आर द ओनली मैनेजमेंट्स फॉर द कोआर्क्टेशन ऑफ द एओर्टा, राइट। उसके बाद भी कुछ चीज़ें, मॉनिटरिंग फॉर परसिस्टेंट हाइपरटेंशन, रीस्टिनोसिस, एनेरिज्म डेवलपमेंट। लेकिन एग्जाम के लिए जो आपने याद रखना है, दैट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट वन, प्रोस्टाग्लैंडिन E1 एंड सर्जिकल रिपेयर, ओके।